अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं मोमिना मलिक, आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 और इसका करेंगे हम पार्ट नंबर 3 और 4। जैसे कि हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप 1 पे हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अंडर द रूट 3x² प्लस x इक्वल्स टू 4 अंडर द रूट 3। सबसे पहले हमने क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ax² प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में। तो ये आ गया x², ये x और ये कांस्टेंट वाली टर्म है ना, इसे उठा के दूसरी हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो क्या आएगा? अंडर द रूट 3x² प्लस x प्लस 4 अंडर द रूट 3 है, ये बन जाएगा -4 अंडर द रूट 3 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब हम a, b और c की वैल्यूज़ यहाँ से निकालते हैं। a, b, c। a क्या होता है? x² का कोएफिशिएंट, तो x² से इधर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? अंडर द रूट 3। b क्या होता है? x का कोएफिशिएंट, x से इधर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, b की वैल्यू आ जाएगी 1। और c होती है कांस्टेंट टर्म जो कि है -4 अंडर द रूट 3। फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक फार्मूला? फॉर्मूला होता है हमारे पास -b प्लस माइनस अंडर द रूट b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a के। तो जस्ट इस फॉर्मूला में ना हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है। x की हमने वैल्यू निकालनी है, -b की वैल्यू आ गई है 1 प्लस माइनस अंडर द रूट b की वैल्यू है 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4a की वैल्यू है अंडर द रूट 3 और c की वैल्यू है हमारे पास -4 अंडर द रूट 3 और इस पूरे के ऊपर क्या है? स्क्वायर रूट। और डिवाइड होगा 2a से 2 और a की वैल्यू आ गई है हमारे पास अंडर द रूट 3। अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऐसे x इक्वल आ जाएगा, ये आ गया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा +4 और 4 बन जाएगा हमारे पास 16। अब ये भी अंडर रूट 3 है और ये भी अंडर रूट 3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? अंडर द रूट 3 और इसका स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 2 अंडर द रूट 3 से। तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस -1 प्लस ये आ गया 16, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 16 मल्टीप्लाई होगा 3 से और डिवाइड हो जाएगा, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है 2 अंडर द रूट 3 से। तो x की क्या वैल्यू आएगी? x इक्वल आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर द रूट 1 प्लस 16 इंटू 3 क्या बनता है? 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 48, ये आ गया 48 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 49 और डिवाइड होगा ये 2 अंडर द रूट 3 से। अंडर द रूट 49 क्या बन जाएगा 7। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा हमारे पास? x इक्वल आएगा -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3। तो x की वैल्यू को निकालने के लिए एक दफ़ा से प्लस से सॉल्व करेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस से। तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल आएगा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3 और दूसरी टर्म हम क्या लेंगे? x इक्वल आ जाएगा -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3 और सारी टर्म सेम है, एक दफ़ा ये 7 प्लस से लेंगे और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ। तो x इक्वल आ जाएगा -1 और +7 बनता है +6 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3 और इधर आता है x इक्वल्स टू -1 और -7 बनेगा -8 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 3। अब हम देखते हैं क्या कटिंग हो सकती है। x इक्वल आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये आ गया 3 और डिवाइड हो रहा है अंडर द रूट 3 से और इधर आ जाएगा x 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 -4 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। अब इस x की वैल्यू को तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते कि डिनोमिनेटर में इसका रूट आ रहा है पर ऊपर 4 है, अगर 3 होता ऊपर तो फिर हम कुछ कर सकते थे, लेकिन इधर x की वैल्यू यही रहेगी। पर इसे हम और आगे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ये 3 है ना, इसे मैं अंडर द रूट 3 और अंडर द रूट 3 लिख सकती हूँ और डिवाइड किससे हो रहा है? ये अंडर द रूट 3 से। अब
इस 3 को मैंने इस तरह क्यों लिखा, देखें ये है अंडर द रूट 3 और ये है अंडर द रूट 3, तो इसे मैं इकट्ठा करके अगर लिखूँ तो क्या लिखूँगी, 3 और दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और ये वैल्यू 2 दफ़ा है, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बाकी रह गया। तो अगर खाली 3 लिखा हो ना तो उसे हम अंडर द रूट 3 अंडर द रूट 3 लिख सकते हैं। तो क्या होगा, अब कैंसिलेशन हो सकती है कि ये अंडर द रूट 3 एक अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट 3। अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा हो ना तो हम कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो अब जैसे इधर डिनोमिनेटर में आ रहा था ना स्क्वायर रूट और ऊपर भी 3 था, तो हमने डिनोमिनेटर से ख़त्म कर दिया और सिंगल एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू आ गई आंसर हमारे पास। तो x की क्या वैल्यू आई है, x इक्वल आया है हमारे पास अंडर द रूट 3 और दूसरी x की वैल्यू आई है -4 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। ये बना है हमारा सॉल्यूशन सेट। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। क्वेश्चन क्या है, 4x स्क्वायर -14 इक्वल है 3x के। तो स्टेप 1 में क्वेश्चन को हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे। 4x स्क्वायर -14 इक्वल है 3x के। तो क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, तीनों टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली और कांस्टेंट वाली टर्म एक साथ होनी चाहिए। तो 4x स्क्वायर इस एक्स वाली टर्म को उठा के दूसरी हैंड साइड पे लेके जाते हैं, ये +3x है, क्या बन जाएगा -3x और ये आ गया -14 इक्वल्स टू 0। अब हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं, इसमें से हम a b और c की वैल्यूज़ को निकालते हैं और फार्मूला में पुट करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आ गई है 4, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बनता है a, b की वैल्यू आएगी x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है -3 और c की वैल्यू है इधर -14। फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हमने क्या करना है कि इस फॉर्मूला में a b और c की वैल्यू को पुट करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। x इक्वल आ जाएगा b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस अंडर द रूट यहाँ से स्टार्ट हो गया, b की वैल्यू है -3, इसका आ जाएगा स्क्वायर -4 a की जगह आ जाएगा 4, c की जगह आ जाएगा -14 और डिवाइड हो जाएगा ये 2a से, 2 और a की वैल्यू है 4। x इक्वल आ जाएगा, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर द रूट -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे और इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। क्या है 4 × 4 × 14 224 डिवाइड हो जाएगा, ये 2 × 4 क्या बनता है 8। तो x की वैल्यू आएगी 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 + 224, तो 224 में हम 9 को ऐड करते हैं तो बनता है 233 और ये डिवाइड हो रहा है 8 से। अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इधर स्क्वायर रूट के अंदर कोई इवन नंबर होता तो हम उसका एलसीएम लेते और रूट से क्या बाहर आ सकता तो हम लिख लेते, और 233 तो किसी के भी टेबल में नहीं आता, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा। तो x की वैल्यू हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन सेट इक्वल है 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 233 डिवाइडेड बाय 8। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.2 का। तो मिलते हैं हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस एक्सरसाइज के अगले पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।